अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का जो कंसेप्चुअल केमिस्ट्री का जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाई इज द प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल क्यों है, और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यों है। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की आप एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। कौन सी पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अच्छा, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या फर्क है? ठीक है, जिस तरह हमारे जो पिछला कंसेप्ट था वो हमारे पास जो कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। लेकिन जब से हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दराफत हुआ तो तब से ये कंसेप्ट हमारे पास चेंज हो गया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब हमारा जो कंसेप्ट है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन, और जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास पेन है, ठीक है, तो ये पेन किस चीज से बना है? ये मार्कर किस चीज से बना है? तो ये मार्कर हमारे पास एटम से बना है। ठीक है, बहुत सारे एटम, प्लास्टिक एटम मिलकर क्या बनाए? एक मार्कर बनाए। अच्छा, अब ये जो मार्कर बनाए किस चीज से बनाए? एटम से बनाए। अच्छा, अब अगर हम एक एटम लेते हैं तो फिर एटम किस चीज से बनाए? तो एटम हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बने। तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कौन से हैं? ठीक है, हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स खुद ही कुछ चीजों से बनाए जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो कोई भी चीज से नहीं बना तो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास किस चीज से बने? एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने। अच्छा, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, इसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है? क्वार्क नाम है इसका। तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं। कितने? 6 टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कौन से हैं? एक हमारे पास है अप क्वार्क, एक हमारे पास होते हैं डाउन क्वार्क, एक हमारे पास होते हैं स्ट्रेन क्वार्क, एक हमारे पास होते हैं ट्रेन क्वार्क, एक हमारे पास होता है टॉप क्वार्क, एक हमारे पास होता है बॉटम क्वार्क। एटम के अंदर क्या होते हैं? 6 टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं। अच्छा, क्वार्क क्या चीज होती है? क्वार्क हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो प्रोटॉन बनाए और न्यूट्रॉन बनाए किस चीज से बनाए? अप क्वार्क से बनाए एंड डाउन क्वार्क से बनाए। प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन हमारे पास 2 अप क्वार्क से बना है और एक डाउन क्वार्क से बना है। ठीक है, 3 क्वार्क से बना है, 2 अप क्वार्क से बना है, एक डाउन क्वार्क से बना है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर ले तो न्यूट्रॉन हमारे पास 2 डाउन क्वार्क से बना है और एक हमारे पास अप क्वार्क से बना है। ठीक है, अच्छा, अब अप क्वार्क की जो वैल्यू है, चार्ज वैल्यू हमारे पास बराबर है +2/3, और डाउन क्वार्क का जो हमारे पास वैल्यू है वो है -1/3। यहां पे हम अगर प्रोटॉन की बात कर ले, जिसकी चार्ज वैल्यू हम निकालेंगे तो प्रोटॉन की हमारे पास जो चार्ज वैल्यू है, यहां पे हमारे पास 2 अप क्वार्क है। तो अप क्वार्क का जो हमारे पास वैल्यू है, एक अप क्वार्क का जो वैल्यू है 2 +2/3 एंड दूसरा जो अप क्वार्क का जो वैल्यू है 2 +3, और एक इसमें हमारे पास डाउन क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क का जो वैल्यू है हमारे पास -1/3। ठीक है, अच्छा, यहां पे हमारे पास क्या है? +2 एंड +2, तो क्या कितना हो गया? 4/3। यहां पे हमारे पास -1/3। ठीक है, +4 एंड -1 हमारे पास कितने आया? +3।
बाई 3, तो 3 जा 1। तो यहां से हमारे पास पता चला कि प्रोटॉन का जो वेट हमारे पास +1 है। क्या है? +1 है। 1 लिखते ना लेके कोई बात नहीं। अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर ले तो इसमें हमारे पास क्या है? 2 डोन क्वार्क है। तो डोन क्वार्क पे जो हमारे पास जो वेट है -1 है, -1/3 एंड -1/3, ठीक है। और एक हमारे पास अप क्वार्क होते तो अप क्वार्क का जो वेट है हमारे पास +2/3, ठीक है। अच्छा, -1 एंड -1 क्या कितना हो गया? -2/3 एंड यहां पे हमारे पास है +2/3। यहां पे हमारे पास कैंसिल, तो क्या आया? न्यूट्रॉन हमारे पास 0 आया, ठीक है। इसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमारे पास प्रोटॉन तो पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन जो हमारे पास न्यूट्रल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पे मेन चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई भी क्वार्क से नहीं बना है। अगर वो डोन क्वार्क से बना होता तो फिर इसका जो चार्ज रेशियो होगा, तो फिर इसका जो चार्ज रेशियो होगा डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा माइनस होगा। तो इसी वजह से यहां पे हमारे पास एक तो वो क्वार्क से नहीं बना है, ठीक है। वो खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरी बात, अगर वो कोई भी क्वार्क से बना होता तो फिर इसका मास भी होता। तो प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन की मास की कंपेयर कर ले तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की सबसे जो निग्लिजिबल क्या होते मास होता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर इसका मास ज्यादा होता तो जिस तरह रेंडमली मोशन करते हैं ना, तो फिर इस तरह से रेंडमली मोशन नहीं कर सकता था। तो यहां पे थ्री वजूहात जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। लेकिन प्रोटॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? प्रोटॉन हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ठीक है। और इसका जो चार्ज है वो -v है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो फर्स्ट एक केमिस्ट्री का जो हमारे पास कंसेप्चुअल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। तो मैंने सोचा शायद इस पे एक वीडियो बनाए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में तो कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिल सके।